कैप्टन आशीष राणा कर रहे हैं। वो 3 साल से इस टीम को लीड कर रहे हैं और दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व संभाल रहे हैं। इस बार डेयरडेविल्स की टीम 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की नीयत से कर्तव्य पथ पर उतर रही है। डेयरडेविल बनने के लिए निडरता, लगन और लगातार अभ्यास पहली शर्तें हैं। In fact, when you see what they actually और आप देख रहे हैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर द डेयरडेविल्स जो अपने कर्तव्य से आपको अचंभित कर देते हैं, जो अपने कर्तव्य से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने साहस को दिखाते हैं। और 2025 के गणतंत्र दिवस के इस समारोह में, परेड में भारतीय सेना के सिग्नल कोर के मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता है, इस वक्त अपनी अद्भुत प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हुए, और हम आप उसका साक्षी बन रहे हैं। और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित और साहसी राइडर्स अपनी असाधारण कौशल, अदम्य साहस, टीम वर्क के साथ अपनी प्रस्तुति या देते हुए सलामी स्वीकार करती हुई द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति। और ये आज सिर्फ अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं करेंगे राइडर्स जो हैं मोटरसाइकिल पर, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त, बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं, जो उनकी असाधारण क्षमता और समर्पण को और अधिक सशक्त बनाएंगे। आज कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयरडेविल्स के कैप्टन आशीष राणा माननीय राष्ट्रपति जी को शानदार सैल्यूट प्रस्तुत कर रहे थे, जिसे आप देख रहे थे, और उनका नेतृत्व और प्रशिक्षण टीम के असाधारण कौशल को दिखा रहा है। और अब आप देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये देखिए, ये 3 पीक डेविल्स डाउन फॉर्मेशन है। Keshari, Jena and 12 daredevils, we can see them pushing the boundaries of endurance. तो इस बार लेडर सैल्यूट, 3 पीक डेविल्स डाउन और शत्रु जीत फॉर्मेशन के जरिए सलामी दी जा रही है। साथियों, अब देख रहे हैं जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि शूरवीर ताकत और सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए हमारे सेना के ये जवान शत्रुजीत फॉर्मेशन तैयार करते हुए, और आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, इसमें लांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 अन्य डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल पर आश्चर्यचकित करने वाला ये फॉर्मेशन, ये जिम एक तरीके से देखिए ये कितनी मेहनत का काम है, कितना असाधारण काम है, कितना बड़ा टीम वर्क है ये। संजीव सर, हम देख रहे हैं कि ये मुझे लग रहा है कि लगातार प्रैक्टिस के साथ साथ ये एक साहस जो है उसको प्रदर्शित करता है। ये सालों की मेहनत है जो आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। देखने में बहुत साधारण सी लगती है, इसमें क्या बड़ी बात है, बट एक एक व्यक्ति का जो रोल है इस पूरी फॉर्मेशन में, जैसे कि फ्लाइंग में रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हर व्यक्ति को जो इस डिस्प्ले में है अपना कार्य मालूम होना चाहिए और उस हिसाब से करना चाहिए। और मानव पिरामिड जो सबसे आखिर में आपने तस्वीर देखी, सबसे अंतिम सलामी देते हुए सेना के जो जवानों की टुकड़ी थी वो उन्हें आपने देखा। 9 मोटरसाइकिल पर 8 डेयरडेविल्स, 33 मैन पिरामिड तैयार किए हुए थे। और अब आगे अब आपको दिखाई देने वाला है फ्लाई पास्ट, जिसका इंतजार लोग करते हैं, और सबसे आखिर में ये फ्लाई पास्ट होता है और लोगों की निगाहें इस वक्त देखिए आसमान की तरफ, आसमान पर नजर गड़ाए रखिए, क्योंकि अब जो तस्वीर आप देखने वाले हैं, जो दृश्य आपके सामने होगा, उसे देखकर आप चकित रह जाएंगे, गर्व महसूस करेंगे, आपका सीना फूल जाएगा कि हमारे
over the saluting dais in victory सेना के formation. जवान आसमान में क्या क्या कर्तव्य दिखा सकते हैं और उनकी शक्ति क्या है। करते हुए वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायु और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब तक ये फ्लाई पास्ट होगा तब तक मैं संजीव सर से कहूंगा कि सर, क्योंकि आप इसमें शरीक हो चुके हैं, इसकी अगुवाई कर चुके हैं, तो अब एक एक तस्वीर आपके सामने होगी हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप उनको एक्सप्लेन करते हुए चलें। फॉर्मेशन को जिसमें तो अभी जैसा कि बताया गया है कि अभी फ्लाई पास्ट प्रारंभ होने वाला है और आप उत्साह देख सकते हैं दर्शकों में, सबकी निगाहें आसमान में है। ये जो पहली फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो कैप्टन प्रवीण सारथी, तो ये प्रवीण सारथी जो ग्रुप कैप्टन हैं, ये कमांडिंग ऑफिसर हैं इस हेलीकॉप्टर यूनिट के। कमांडर गौरव पठान, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में से गिना जाता है। ये फॉर्मेशन जो अभी जारी है करीब 100 से 150 फीट की ऊंचाई पे है कर्तव्य पथ के, और ये फॉर्मेशन 3 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन है जो कि इंडिकेट करती है कि किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में हम सक्षम हैं अपनी सेना की और अपने जो बाकी अजय फॉर्मेशन कहा जाता है। और एक और जानने वाली बात है जो कि बहुत सारे दर्शकों को ना मालूम हो, इस रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट पे जितने भी जहाज उड़ते हैं वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, उसमें 2 इंजन होते हैं। एक इंजन वाला जहाज सिक्योरिटी के कारण और सेफ्टी के हिसाब से नहीं यूज में लाया जाता है, तो जितने भी जहाज फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा इंजन वाले। और देखिए आगे आप जो फॉर्मेशन देखने वाले हैं सतलुज फॉर्मेशन, और इस फॉर्मेशन में 2 डॉर्नियर 228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट वीक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। सर, जो भारतीय नाम दिए गए थे कुछ साल पहले उसमें AN-32 का नाम सतलुज दिया गया था, तो जो लीड एयरक्राफ्ट होता है उसके नाम से फॉर्मेशन का नाम रखा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि एक AN-32 के ऊपर 2 डॉर्नियर 228 जो जहाज है वो फॉर्मेट करेंगे। इनकी ऊंचाई 250 से 300 फीट के ऊपर। वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की, 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok एक तरह की स्किल चाहिए होती है। तो ये जो जहाज हैं डॉर्नियर वो भारत में ही निर्मित होते हैं HAL द्वारा कानपुर में, एंड जो AN-32 है वो एक बेसिकली एयरक्राफ्ट यूक्रेन से लिया गया था जो कि भारतीय वायुसेना में 1985 से सर्विस में है, तो करीब 40 साल से AN-32 सर्विस में है। और डॉर्नियर ऑफ कोर्स हमारे देश में ही निर्मित होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रक्षक फॉर्मेशन और अर्जुन फॉर्मेशन, रक्षक फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में ICG से 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, जब कोस्ट गार्ड की टुकड़ी गई थी तो कोस्ट गार्ड भी इस फ्लाई पास्ट में पार्ट ले रहा है। ये आप देख रहे हैं क्रू, कोस्ट गार्ड के क्रू हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं ये कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट हैं। एंड कोस्ट गार्ड भी सर्वेलेंस के लिए और रिकॉनेसेंस के लिए डॉर्नियर्स का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर कैमराज और सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हमारी तट जो 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसमें सर्वेलेंस के काम आते हैं। Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation fly past Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshama.